नमस्कार, राइट 4 न्यूज में आपका स्वागत है। विधानसभा के सोराव खेल मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज की धरती पर जब भी आता हूं तो मुझे महर्षि भारद्वाज, जिन्होंने दुनिया का पहला गुरुकुल संस्थान स्थापित किया था, उनकी याद आ जाती है। बगल में ही श्रृंगारपुर है, जहाँ के वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को घर घर पहुँचाने का काम किया। गंगा जमुना बरसाना की होली, गंगा जमुना सरस्वती महाकुंभ जैसी चीजों को कौन भूल सकता है। बीजेपी सरकार ने इन सब चीजों में बहुत आगे तक काम किया है। बीजेपी सरकार ने सबको मुफ्त में वैक्सीन लगवाया है। सपा बसपा पर हमला करते हुए योगी ने कहा कि अगर बसपा सपा की सरकार होती तो सारे वैक्सीन बिक गए होते। भाजपा सरकार ने सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाया है। मेजा विधानसभा में भाजपा, अपना दल, निषाद पार्टी की संयुक्त रूप से प्रत्याशी नीलम करवरिया को जिताने की अपील करते हुए योगी ने कहा कि भाजपा विकास के लिए तत्पर है। सत्ता में आने पर होली पर सबको रसोई गैस मुफ्त दिया जाएगा। घोषणा पत्र में किए हुए तमाम चुनावी वादों का उन्होंने जिक्र किया। रैली में हजारों की संख्या में आए लोगों में योगी को लेकर काफी उत्साह था। की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हमने तय किया है, हमने तय किया है कि पिछली बार 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार दिया। इस बार उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार पर स्वरोजगार की ये चीज जरूर देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं और दुनिया आपका इंतजार करती है। प्रयागराज आपको एक नई पहचान दे रहा है। और भाइयों बहनों, प्रयागराज की पहचान को बनाए रखने के लिए, भारत की सनातन धर्म की परंपरा की ध्वजा पताका को हम सदैव ऊंचा रख सके, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर आवश्यक है। भाइयों बहनों, मैं प्रयागराज वासियों से आपसे पूछना चाहता हूं, नेतावासियों से, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिल पाती थी? 2017 के बाद नीलम जी ने और यहाँ पर रीता जी ने और उस गांव तक बिजली पहुंचाई होगी जो आजादी के बाद भी बिजली जहां नहीं मिली होगी। आज तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, और ये देखो, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? सभी ने वैक्सीन लिया। मुझे क्या बताइए, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा था? ये वैक्सीन में पैसा भी नहीं मांगा किसी ने। और भाइयों बहनों, अगर सपा बसपा की सरकार होती, ये पूरी वैक्सीन बाजार में बिक गई होती, किसी गरीब को नहीं मिलता। अच्छा, ये बताओ, कोरोना कालखंड में महीने में 2 बार राशन मिला है कि नहीं मिला है? मिला है सभी लोगों को। राशन मिलने में कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल और नमक ये भी मिल गया है ना? सभी को मिला है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। भाइयों बहनों, ये राशन का पैसा कहां चला जाता था? दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा कहां चला जाता था? पैसा जाता था इनके चित्रवादी मित्र के यहाँ। और चित्रवादी मित्र के लिए हमने गुंडे को ढूंढा है। आज जब वहां से पैसा निकलता है तो भाई बहनों, गंगा एक्सप्रेस वे के लिए पैसा आता है, भव्य और भव्य बंद के लिए पैसा आता है, गरीबों के लिए राशन के लिए पैसा आता है, और
फ्री वैक्सीन सबको वैक्सीन के रूप में पैसा आता है और सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लिए पैसा कमी नहीं होने देती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तो भी तय किया है, जब 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी तो भाइयों बहनों, उज्ज्वला योजना के हर परिवार वालों को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। 60 साल से ऊपर की और माता बहन को फ्री में परिवहन निगम की बस में चलने की सुविधा देंगे। और हमने ये भी तय किया है, बेटी के जन्म देने से लेकर के अब तक स्नातक तक 15,000 रुपए का हम पैकेज देते थे, इस राशि को बढ़ा करके अब बेटी को 25,000 रुपया देंगे। गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले 51,000 रुपया अनुदान देते थे कन्यादान के रूप में, अब भाइयों बहनों 1 लाख रुपया करने जा रहे हैं।